जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के लिए होने वाली वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट जीके के 40 क्वेश्चन और साइंस के 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करेंगे। टोटल आपके 80 क्वेश्चन है जो एमपी ईएसबी में पूछे गए सारी प्रीवियस के क्वेश्चन है। अब आपके पास सिर्फ 10 दिन बची हैं, याद कर लीजिए आपके पास सिर्फ 10 दिन बची हैं। 9 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होना ही होना है और आपका फर्स्ट शिफ्ट में और पहले दिन स्टार्ट हो सकता है, इसलिए अब आपके पास टाइम बहुत कम है। आप जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यू लगाइए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और डेली क्वेश्चन पढ़िए। आप इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि आपका एग्जाम इन्हीं में से फंस जाएगा। हम आपको डेली क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखना, पूरे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बस अब आपने लिए और हमारे लिए बस आप सिर्फ वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके का रहा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में द सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट यानी कि CIPAM नामक एक विभाग है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी वाणिज्य और उद्योग विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, अब आपके एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट वाली भी क्वेश्चन आने लगी हैं, लेकिन क्वेश्चन सरल ही रहते हैं। बस आप अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन को आंसर लगाना, आपका आंसर सही निकलेगा। देखने में बड़े लगते हैं एग्जाम MPES वाली, अब ऐसी लेंदी वाले क्वेश्चन देने लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीके के साथ पूर्ण टीकाकरण सुरक्षित करना है। की वीडियो में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने 2022 में किस देश में 1000 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म फूलों की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी म्यांमार में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, संविधान सभा में एक उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़ना। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण को आर्थिक मापदंड के रूप में पेश किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 103 बार संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक चौथी कैटेगरी बना दी गई, जिसे EWS कहते हैं। EWS को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा और आपके एमपी टेट में भी जनरल कोटे वाले को भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसके निर्माताओं के मन और आदर्शों को दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसी में से क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसलिए आप प्रस्तावना को एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके एक एक शब्द याद कर लेना, क्योंकि प्रस्तावना में से बहुत क्वेश्चन फंसेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल बीबिल एक कीट है, यह निम्नलिखित में से किस फसल को खाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी वो कपास को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में आयोजित रामलीला मेला निम्नलिखित में से किस महीने में लगता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जनवरी से फरवरी में लगता है। देख लिए कैसे अंदर के क्वेश्चन पूछते हो, हम आपको डेली 1-2 क्वेश्चन एमपी के भी करवा देते हैं। अगर एमपी के क्वेश्चन आ गए तो आप परेशान ना हो, वहाँ टिक लगा कर आए, और सारे एमपी क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट वाली ही लगवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मऊगंज के लिए नए जिले बनाने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए? यानी जब से मऊगंज जिला बन गया है तो अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी तब 53 जिले हो गए हैं, और अभी आपके वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में कितने प्रकार के ओजापाली नृत्य अभी भी प्रचलित हैं? राइट आंसर ऑप्शन 2 सी यानी 2 प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन कीजिए, यानी ये स्टेटमेंट दी गई, इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन लाल किले में रखा गया था, जिससे 1839 में नादिर शाह द्वारा हथिया लिया गया था। ये वाला कथन गलत है, बाकी के 3 कथन सही हैं। आप 3 वाले क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िए। पहला है, शाहजहां ने 1618 में लाल किले की नींव रखी थी। इसमें दीन खास और दीन आम लगता था। इस भवन में उत्कीर्ण है कि यदि इस पृथ्वी पर कहीं भी स्वर्ग है तो यही है, यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने पश्चिम राजस्थान में बालू के टीलों को स्तर करने का प्रयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी केंद्रीय शुष्क और क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी CAZRE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं वित्त आयोग द्वारा राज्यों के निधि हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन फिर से प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जनसंख्याई प्रदर्शन। देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं। अब सरल सरल 1 लाइन क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं कि वहां आप कंफ्यूजन हो और पेपर गलत करो। इसलिए आप यहीं पढ़ लीजिए, वहां आराम से अच्छे से क्वेश्चन टिक करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की निम्नलिखित में से एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी नियोक्ता आवश्यकता अनुसार दूसरों को काम पर रखते हैं और हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों को महंगी भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? राइट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन ए, यानी बलवंत राव मेहता ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, वो आपके सिलेबस में ही पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोन मस्क ने कितने राशि में ट्विटर का अधिग्रहण पूरा किया था? देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किन शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किसी जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? आप 2011 की जनगणना पूरी याद कर लीजिए, आपके एक क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा, हमारी गारंटी है। आप एक दिन बैठकर 2011 की जनगणना अच्छे से पढ़ लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बद राजा का मकबरा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुम्बद मकबरा है। अब आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसलिए साइंस के अच्छे से पढ़ना। अगर आपको जीके और साइंस के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप बता सकते हैं सर अच्छे लग रहे हैं, आप पढ़ाते चलिए, हम लाइक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्ती गति करते समय एक कण का वेग अपने औसत स्थान पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी अधिकतम होता है। इंपॉर्टेंट साइंस की क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 नंबर की इंपॉर्टेंट साइंस आनी हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। अगर 30 नंबर की आपने साइंस की अच्छी कर ली तो आपका सिलेक्शन होना कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मी फोम अपेंडिक्स कौन सा अंग होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी अपशिष्ट होता है। यानी हमारे शरीर में एक अपेंडिक्स नाम की छोटी आंत पाई जाती है, वह अपशिष्ट है। अगर उसे बाहर भी निकाल ले काट के तो आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वह एक अपशिष्ट अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तंत्रिका कोशिकाओं को पोषित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी विटामिन B6 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छता का एक अंग है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी स्वच्छता को एक स्वच्छता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों को पोषक तत्व की आवश्यकता क्यों होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी भोजन को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट साइंस की क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ते चलिए और मन में भी क्वेश्चन दोहराते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु उत्पाद है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी शहद होता है, जो पशु के द्वारा यानी मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है शहद को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है H प्लस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, यानी हाइड्रोजन प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी शून्य रहती है। जिसने पहले एग्जाम दिए हैं उन्हें पता होगा कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने में ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, अभी तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेकिंग सोडा को नींबू के रस में मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत कोशिकाएं रोग निम्नलिखित में से किस उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी केवल यानी हीमोग्लोबिन बीटा के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट को किसके रूप में विकसित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे जिम कार्बेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ईंधन है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अंतःक्रिया में कोई भी प्रजाति दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है उदासीनता प्रणाली नहीं करती है। देख लीजिए एग्जाम में ऐसे चित्र वाले भी क्वेश्चन आने लगे हैं। दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला के चित्र के बारे में बताइए, यानी सबसे ऊपर कौन है। राइट आंसर ऑप्शन डी ईगल है, यानी घास को सूर्य से घास अपना भोजन बनाती है। घास को चूहे खाते हैं, चूहे को सांप खाते हैं और सांप को ईगल खाती है। ऐसी क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में किसको सही स्थिति प्रदान नहीं की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी हाइड्रोजन को सही स्थान पर नहीं रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नाइक्रोन के तार लगे रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अभी यह पढ़ लेंगे तो आप वहाँ आपको गारंटी से कह रहे हैं आप आंसर लगा के आएंगे, क्योंकि हम आपको 3 महीने से जब से नोटिफिकेशन आया तभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। वो इतने क्वेश्चन हो चुके हैं कि आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ सर इतने क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम शून्य ताप वह स्थिति है जिस पर। राइट आंसर ए यानी गैसों में आणविक गति घटने लगती है, यानी परम शून्य तापमान वह होता है जिसमें गैसों की आणविक गति घटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1952 में 2010 तक खाद्य उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है। इसमें कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 25% तक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में किसके कारण वृद्धि होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी पर्यावरण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। अब आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले आप लाइक कर दिए, जिसने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके बताइए कि सर हम अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंट लाइक कर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय गोल्डन बूट 2021-22 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रॉबर्ट लेवांडस्की को किया गया है। अभी आप जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आगे अभी आपको साइंस की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस की अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। लेकिन अभी जीके के पूरे क्वेश्चन पढ़ना और लास्ट में जीके के साइंस के भी पूरे पढ़ना, तभी आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट माने जाएंगे। आप बीच में वीडियो मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सासनेस कब शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नवंबर 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सारनाथ में अशोक के शेर को राजधानी के रूप में अपनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमांत करती है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है और हर एग्जाम में, मतलब भारत की कोई भी एग्जाम हो उसमें ये वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनगणना में मध्य प्रदेश में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जनगणना 1921 में। देख लीजिए इस वाले पेपर में भी जनगणना आ गई, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं 2011 की जनगणना पूरी पढ़ लीजिए, आपके एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीबीटीजी में एक भाग है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हिल कोरबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश की अधिक आबादी गरीबी में रहती है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1/3 यानी मध्य प्रदेश की 1/3 आबादी गरीबी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण स्थल एरण मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सागर जिले में पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर भी बता सकते हैं सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, आप पढ़ाइए और अपनी प्रेजेंट देकर लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सिलेबस में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय युद्ध दिया गया, इसलिए द्वितीय युद्ध का डेट याद कर लीजिए कब स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड में अब आरबीआई की कितनी साझेदारी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी इकोनॉमी वाले सिलेबस में भी नाबार्ड दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 0% हिस्सेदारी है। आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं वही टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यंजन में 2022 में खाद्य पदार्थ श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी हैदराबादी हलीम ने जीता था। क्वेश्चन पढ़ चुकी होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसे क्वेश्चन किताब में आपको पढ़ने नहीं मिलते हैं, वो एग्जाम वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप पीवीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी गारंटी हो जाती है, क्योंकि आप जो एग्जाम वाले पूछते हैं आप वैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2022 में बचत खाते पर शून्य शुल्क बैंकिंग शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी IDFC फर्स्ट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1966 में हुई थी। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक सत्येंद्र लोहिया जिन्होंने अरब सागर के दुर्गम चैनल को पार कर कीर्तिमान बनाया मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भिंड जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और यह कहाँ पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ये उज्जैन में स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन आप इसे याद कर लिए संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे तथा राज्यों की समिति राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का एक लोक संगीत है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी छकरी। छकरी जम्मू कश्मीर का एक लोक संगीत है, इसे याद कर लीजिए, जरूर आ सकता है। आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसलिए आप अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। इससे पहले जिसने वीडियो लाइक नहीं की है वो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलिड और आर्थ्रोपोड में किस प्रकार की समरूपता होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी द्विपक्षीय समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है।
राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बात रंध के कारण होता है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से पूरे क्वेश्चन पढ़ना लास्ट तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपके क्वेश्चन फंसना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी हैजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई जीवित रोगाणु नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अंतरिक्ष में कोई जीवित रोगाणु नहीं होता है, धूल में होता है, पानी में होता है तथा वायु में होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको आंसर अगर आप डेली ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड इतना विकसित हो जाएगा कि वहां आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आपको आ भी नहीं रहा होगा तो आप पढ़कर समझ लेंगे और क्वेश्चन को काट कर सही आंसर ढूंढ लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहुत दिनों से ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन आराम से वहां बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत की पेशी का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चिकनी पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की कहानी बहुत पहले की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के संदर्भ में नगर पालिका के ठोस कचरे को एक हैंडफिल अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा या पुनर्चक्रण सुविधा तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली कीमत को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी टिम्पिंग शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी द्रव की घनत्व पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का स्वर यंत्र का गला क्या उत्पन्न करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी आवाज करता है। देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़कर ही समझकर अपने आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की यानी CuO प्लस H2 इक्वल टू 2Cu प्लस H2O कौन सी क्रिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अंतर आणविक अन्योन क्रिया का बालों के वैन डेर वाल्स बल कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन पहले, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, यानी लंदन बल कहते हैं, द्विध्रुवीय बल कहते हैं तथा द्विध्रुव प्रेरित विद्युत द्विध्रुव बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति लीटर बिलियन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या कितनी कहेगी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मोलरता कहेंगे उसे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त की गई थी? राइट आंसर इसी यानी एक ब्रश से एस्पिरिन प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में मनुष्यों की तुलना में कम गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गेहूं में मनुष्य की तुलना में कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुक्कुट को स्वदेशी किस्म का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एसिल कुक्कुट का एक स्वदेशी उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर आना है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1968 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किस वर्ष बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1869 में बनाया गया था। ऐसे क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में डालते हैं कि आप कंफ्यूजन हो और इसका आंसर गलत करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समझ लो किसी को याद नहीं रहेंगे। अब इकोलॉजी की शब्द कब किस सन में हुई थी किसको याद है? किसी को नहीं है, इसलिए आप समझकर आंसर आराम से लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट एक क्या अयस्क खनिज है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मैग्नीज का एक खनिज है, मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? अगर चारकोल घर में बनाना है तो क्या जलाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाएंगे। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बस आप पढ़िए नहीं, क्वेश्चन सरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुपालन मल, गाय का गोबर आदि, सब्जी अपशिष्ट, पशु कचरा, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज अपशिष्ट, पुआल, मिटाए गए खरपतवार आदि को गड्ढों में विखंडित किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है? देख लीजिए कितना सरल आंसर, ऑप्शन ए यानी कंपोस्टिंग कहते हैं, यानी वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं।
तो आपने अभी तक जीके के टोटल आपने 40 क्वेश्चन और साइंस के भी टोटल आपने 40 इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन पढ़ लिए। ऐसे क्वेश्चन है कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में से आपका एग्जाम फंसना है। बस आप सिर्फ हमारे लिए और एक अपने लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक अच्छा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि सर कैसे क्वेश्चन है। हमें आपकी कमेंट की बहुत जरूरत रहती है कि हम आपके कमेंट पढ़कर ही अंदाजा लगाते हैं कि आपको कैसे लगे। इसलिए आप लाइक और एक अच्छा सा कमेंट, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस आप हमारे लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पढ़ते रहिए। तो ये वाली वीडियो देखिए, ये वाली हमने कल बनाई थी आपके लिए, ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ ली। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इसमें 5,000 से प्लस क्वेश्चन होने वाले। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट पढ़ ली तो आपका एमपी बार का पेपर जरूर निकलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जी के साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे जरूर पढ़ लेना एक दिन टाइम निकाल कर। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जरूर बोलिए कमेंट में।